आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण पर। मैं हूं आर के सुमन और समाचार विश्लेषण पर मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से भारत में जो यह कोविड को बढ़ने दिया गया है और इसकी शुरुआत कैसे हुई है और सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। सरकार की क्या गलती है? दरअसल मोदी सरकार की यह गलती है कि मोदी सरकार ने लगभग मान लीजिए कि 10 काम आपने अच्छे कर दिए और एक काम आपने बिल्कुल ही निठल्ले की तरह किया, तो आपको कभी भी देश माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि यह एक समुदाय का कार्य नहीं है, यह विविध समुदायों का कार्य है जिसमें कि विविध कौम के लोग रहते हैं, चाहे वह हिंदू हो मुसलमान हो, सभी रहते हैं। तो आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने इस पर जो है, दरअसल भारत की गलती बहुत बड़ी यह है कि चाइना से कहा गया कि वायरस आया है, लेकिन चाइना से जो वायरस आया तो उस पर आपके साइंटिस्ट ने क्या रिसर्च किया, क्या डीआरडीओ ने क्या रिसर्च किया, आपके जो वैज्ञानिक स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या रिसर्च किया, उस वायरोलॉजी के बारे में आपने क्या जानकारी दी? यह सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि यह जो वायरस है यह कहाँ से आया। यदि इस प्रकार से सरकार यह कार्य करेगी तो इसमें भारत का भी नाम गिना जा सकता है उसी लिस्ट में जिसमें कि चाइना का नाम है। आप क्या वायरस यह कहाँ से आया, वायरस पर आपने क्यों नहीं जानकारी दी? और यह कोरोना जो है यह किस प्रकार का यह जो है बला है, यह स्वास्थ्य को किस प्रकार से, स्वास्थ्य की पूरी व्यवस्था को, पूरे वर्ल्ड को चरमरा दिया है। यह यदि कहा जाएगा कि अमेरिका, तो अमेरिका भी इसमें दोषी पाया जा सकता है, इसलिए क्योंकि अमेरिका में ही बहुत ज़्यादा यह फैली है, इटली में बहुत ज़्यादा फैली है, इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा फैली है। तो उस वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब यह फैल रहा है और जब चाइना जो है इसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है, और लेकिन शुरू में इसमें पाया गया कि चाइना में यह 3-4 लोग इससे मारे गए थे, उसके साइंटिस्ट। तो भारत सरकार ने अपने साइंटिस्ट को इस पर क्यों नहीं लगाया कि यह वायरस कहाँ से फैला है? तो सबसे बड़ी गलती मोदी सरकार की यह रही कि इस पर जो जांच नहीं किया गया और आगे क्या कार्रवाई होनी है, या कोई देश, दूसरा देश जो इसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, उसके साथ हमारा क्या डीलिंग हो आगे, यह सरकार ने अभी तक कोई भी जानकारी इस पर नहीं दी। दूसरा है कि इसमें लाखों करोड़ों लोगों को मरने के लिए यूं ही छोड़ दिया गया है। मान लीजिए कि आपके पास देश में कुंभ होने जा रहा है, आपको प्रधान सेवक बनाया गया। प्रधान सेवक जब यह नहीं कह पाते हैं कि ऐसी स्थिति में आपको तो यह भी जानकारी नहीं थी कि यह जो है दूसरी लहर भारत में आने वाली है, तो आप कैसे प्रधानमंत्री हैं, आपके साइंटिस्ट कैसे हैं? तो लोग तो आपको कहेंगे 10 काम आपने अच्छा किया और एक काम इस प्रकार से कर दिया कि पूरा देश ही जिसमें डूब जाए। तो यह जो है सो बिल्कुल ही यह बर्दाश्त करने लायक नहीं है। यह जनता जो मर रही है, जो नदियों में जिनकी लाशें बह रही है, उसके लिए आपसे सवाल तो किए ही जाएंगे, और सवाल करने वाले भले ही वह कमज़ोर तबके के लोग हों, वह करेंगे ही, क्योंकि देश को डुबाने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे वह कांग्रेस हो, भाजपा हो, या कोई भी पार्टी से, चाहे जनसंघ के लोग हों या रामदेव बाबा हो, किसी को भी यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है कि देश को इस प्रकार से डुबा दिया जाए। आपने जब कुंभ हरिद्वार में लग रहे थे तो कुंभ को आपने क्यों नहीं मना किया? आप जब चुनाव आयोग जब यह कह रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव होंगे, तो आप वहां पर स्वयं ही घुस कर लाखों लोगों के बीच में आप जा रहे थे। क्या आप यहाँ पर क्या दिखाना चाह रहे थे? आपको यह पता नहीं था कि दूसरा वेव भी आने वाला है, अब भारत में तीसरा वेव भी आने वाला है, और यहाँ पर ब्लैक फंगस भी आने जा रहा है, और यहाँ पर व्हाइट फंगस भी आने जा रहा है। 40,000 से ज़्यादा बच्चे अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री ने क्या योजना बनाई? यहाँ पर अचानक जो है यह ऑक्सीजन की जो किल्लत आई है वह क्यों आई है? आप दूसरी सरकार को दोष तो दे सकते हैं कि यह जो है अरविंद केजरीवाल है, यह जो है ममता बनर्जी है, यह है, लेकिन आप अपने दोस्त को भी तो देखिए। आपकी क्या गलती रही? आप तो प्रधान सेवक थे, आपको तो लोगों ने चुना था, 300 से ज़्यादा मतों से आपको जो है विजयी बनाया था, लेकिन आप 10 कार्य अच्छा करने के बाद भी ना तो आपके साइंटिस्ट सही हैं, ना तो आपका नीति आयोग सही है, ना तो किसी भी प्रकार की जो जानकारी है वह शेयर की गई है। इसमें मैं एक सबसे बड़ा यह भी दोष मानता हूं कि भारत के जो नागरिक हैं वह भी महाबेवकूफ़ हैं, और वे लोग इस प्रकार से कार्य किए हैं कि जो किसान आंदोलन जो है जिस समय में नहीं चलाया जाना चाहिए था, किसान आंदोलन भी उसी प्रकार से एक चुनाव का जरिया था, और जिसे प्रशांत किशोर हों या कोई भी हो,
वे चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए इस प्रकार से दिल्ली को घेरने का प्रयास किया है। अभी 26 मई को भी पुनः यह किया जा रहा है, जिसमें कि 26 पार्टियां जो है फिर से उस किसान आयोग को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो यह जो है सो भारत के नागरिकों की तरफ से भी यह बेवकूफ़ी की जा रही है। तो आप यदि मारे जाते हैं तो आप मरते रहें, यदि आप नहीं समझेंगे, ना तो आपकी सरकार समझेगी, ना तो नागरिक समझेंगे, तो यह देश डूबता है तो डूबने दीजिए। यदि आप लोगों की यही इच्छा है तो होने दीजिए। 3 लाख से ज़्यादा लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। बेंगलुरु शहर हो सकता है कि बर्बाद हो जाए, मुंबई बर्बाद हो जाए, हैदराबाद बर्बाद हो जाए। जो ये महानगर आपने बसाए हैं, ये महानगर तीसरे वेव में हो सकता है कि आधी आबादी यहाँ की समाप्त हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, और सरकार ने इस पर किस प्रकार से कार्य नहीं किया। कुंभ को नहीं रोका, चुनाव को नहीं रोका, और भारी भारी भीड़ को नहीं रोका। यह सरकार की असफलता और विफलता है, और यह हम मोदी सरकार को भी इसके लिए दोषी मानते हैं। बहुत दिनों के बाद हम यह वीडियो बना रहे हैं, लगभग 1.5 माह से हम बीमार चल रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।